Hello everyone. Today I will discuss about the रीट साइंस। आज हम जो पढ़ेंगे वो रीट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कुछ दिनों के बाद में आफ्टर सम टाइम योर एग्जाम विल बी कंडक्ट। ठीक है, आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है रीट का। ठीक है, तो आपका उसके अंदर बेसिकली जो साइंस स्टूडेंट्स है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साइंस और मैथ, बोथ आर वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द साइंस। हम आज साइंस के बारे में पढ़ेंगे और साइंस के अंदर जितने भी चैप्टर्स है उनको बारी बारी हम कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो आपका सब्जेक्ट्स है वो साइंस और मैथ मिला के वो कितने मार्क्स का आएगा, वो 40 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 40 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो आपका ये जो रीट का जो एग्ज़ाम है इसमें क्या हो, आपको अगर आप इफ़ यू वांट टू बिकम ए टीचर, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई 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 होप टुडे आई विल प्रोवाइड द लेक्चर ऑफ साइंस। साइंस का लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रीट साइंस के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली आज जो हम पढ़ेंगे वो जनरली हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, जो स्ट्रक्चर्स ऑफ मैटर्स है उसके बारे में जनरली हम बेसिकली डिस्कस करेंगे टुडे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, रीट साइंस, रीट साइंस। ठीक है, रीट साइंस पढ़ेंगे। जो आपका पेपर है 2021 में जो आपका एग्जाम होने वाला है, बहुत ही लोगों की आस बनी हुई है। जितने भी टीचर्स हैं जो लास्ट ईयर मतलब 2-3 साल पहले जब ये एग्जाम हुआ था, जो रह गए थे उनकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है जो वो अपना एग्जाम क्लियर करना चाहेंगे बेसिकली। और जो बच्चे साइंस के बैकग्राउंड से है तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौका है टीचर बनने का। ठीक है, तो आज जो मैं आपको बेसिकली पढ़ाऊंगा तो वो बेसिकली आज मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल अबाउट द व्हाट इज एटम्स। एटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज मॉलिक्यूल, व्हाट इज एटम। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज मिक्सचर। ठीक है, और इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट द एटम्स, व्हाट इज एटम। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एटम्स के बारे में। ठीक है, तो एटम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज एटम। ठीक है, तो बेसिकली देखो एटम्स क्या होता है, यू नो वेरी वेल। एटम्स को पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, बेसिकली मैटर्स के बारे में, मैटर क्या होता है। ठीक है, तो मैटर जनरली क्या होता है, ऐसी चीज जो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइंग द स्पेस, ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे। ठीक है, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, और जो आपका मैटर है, ठीक है, जो मैटर होता है, ठीक है, जनरली वो किससे मिलके बना होता है, दैट आर मेड बाय द स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, जो आपका मैटर है बेसिकली, कोई भी एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं फॉर एग्जांपल सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल की बात करूँ, मैं कोई टेबल की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो आपकी टेबल है जनरली, जो टेबल है वो किससे मिलके बनी है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने, किसके स्मॉल पार्टिकल, जो आपकी वुड है, लकड़ी है। ठीक है, उसके स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी है आपकी जो टेबल बनी है। ठीक है, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर जो चीज तैयार होती है ना, उसको हम जनरली किसमें काउंट करते हैं, मैटर के अंदर काउंट करते हैं। सिमिलरली आपका जो एटम्स होता है, ठीक है, वो भी किससे मिलकर बना है, स्मॉल पार्टिकल से। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है।
स्मॉल पार्टिकल का मतलब जो आपका यूनो वेरिएबल भी कांट सी द एटम, हम का एटम को देख नहीं सकते, बट हमें जिससे हम केमिस्ट्री सीख रहे हैं, जो भी जिन बच्चे जो भी होते हैं केमिस्ट्री बैकग्राउंड से, तो उनको भी यही बताया जाता है जो एटम्स है दैट आर वेरी स्मॉल साइज, बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज का होता है। ठीक है, अगर मैं और एग्जांपल की बात करूं, फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक बना रहे हो, ठीक है, कोई बिल्डिंग आप बना रहे हो, ठीक है, बिल्डिंग बना रहे हो आप, तो जो आपकी बिल्डिंग बन रही है वो किससे बन रही है, वो ब्रिक्स से बना रहे हो, ठीक है, एक एक ब्रिक्स लगा रहे हो, और जो आपकी ब्रिक्स होती है वो किससे मिलकर बनी है, ठीक है, उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिससे वो ब्रिक्स बनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे मैं ये देखो मेरे हाथ में आपको पेन दिख रहा है, ठीक है, तो ये भी किससे मिलके बना है, ये भी एक छोटे से पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आपका जो एटम्स होता है वो भी क्या होता है, वो स्मॉल स्मॉल टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, तो कोई भी आपका एटम एटम क्या होता है, बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं एटम की रेडियस के बारे में, तो जो एटम की रेडियस होती है वो जनरली कितनी होती है, जो आपकी एटम की रेडियस होती है वो जनरली मेजर करती है नैनोमीटर में। ठीक है, नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, अगर 1 मीटर की बात करूँ तो कितना होता है, 10⁹ नैनोमीटर होता है। तो आपकी एटम की जो जनरली रेडियस होती है ना, वो इतनी होती है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है आपका एटम। ठीक है, वो जो एटम जो बनता है बेसिकली वो किससे मिलके बनता है, जो आपका एटम है वो किससे मिलके बनता है, इंडिविजुअल पार्टिकल से, इंडिविजुअल पार्टिकल से। ठीक है, एटम किससे मिलकर बना है, इंडिविजुअल पार्टिकल से बना है। ठीक है, एटम के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ आयरन की, ठीक है, अगर मैं आयरन का कोई ब्लॉक ले लेता हूँ तो इसके अंदर क्या होते हैं, आयरन के ही पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे। अगर कोई भी आयरन का मैं ब्लॉक ले रहा हूँ तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे ना, जिससे ये आयरन मिलके बना है, तो वो आयरन के ही होंगे। ठीक है, जिससे मिलके बना है। ठीक है, तो एटम आर मेड बाय द सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और एटम किससे मिलके बना होता है, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द एटम। एटम क्या होता है, एटम का साइज क्या होता है, एटम जनरली किस मिलके बना होता है, एटम जनरली बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, तो बहुत सारे एटम है, जैसे एग्जांपल की बात करूँ मैं, जैसे आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट होता है, ये भी क्या एटम है, ये भी किससे मिलकर बना है, सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एटम ऑफ हाइड्रोजन, इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस की बात करूँ, इसकी रेडियस होती है 10⁻⁻10। ठीक है, अगर मैं और बात करूँ मोलिक्यूल्स की, से मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसकी अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो इसकी कितनी होती है, 10⁻⁹ ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो ग्रेन ऑफ सैंड होती है, ग्रेन ऑफ सैंड, सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज कितना होता है, 10⁻⁴। ठीक है, ऐसे आपकी जो आंट है उसका साइज कितना होता है, 10⁻⁻3। ठीक है, तो अगर एप्पल की बात कर लेते हैं, एप्पल का जो साइज होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻1। ठीक है, तो यह चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बताना चाहिए जो एटम्स है वो किससे मिलके बना होता है, वो सेम टाइप के पार्टिकल से मिलके बना होता है, वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है। ठीक है, उसका साइज कितना होता है, 10⁹ नैनोमीटर होता है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द हाउ टू व्हाट इज द एटम, एटम क्या होता है, ठीक है, कितना साइज होता है एटम का, और एटम से अब आगे हम बात करेंगे जिसके बारे में, मोलिक्यूल के बारे में। ठीक है, मोलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, so now we have discussed about the molecules. Molecule,
अभी तक हमने क्या सीखा है एटम के बारे में। एटम क्या होता है, जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। उसका साइज कितना होता है, बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्मॉल साइज के अंदर होता है, एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। बात करें मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनता है। देखो जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, वो वन एक टाइप के पार्टिकल्स के से मिल सकता है और डिफरेंट टाइप, ठीक है। तो मॉलिक्यूल की बात करो, फॉर एग्जांपल जब हाइड्रोजन है, जो आपका हाइड्रोजन एटम, ठीक है, जब वो हाइड्रोजन से कंबाइन होता है ना, हाइड्रोजन के दो एटम से कंबाइन होते हैं, तो वो उनके अंदर क्या बना लेता है, H2 बनाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो आपका हाइड्रोजन जनरली वो क्या है, एक एटम है, ठीक है। और यहाँ पे जब दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। फिर अगर जो मॉलिक्यूल क्या होता है, जो एक से ज्यादा टाइप के इंडिविजुअल एटम से मिलकर बनता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर बात करूँ मैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसमें देखो ये मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से, कार्बन प्लस O2 से मिलकर बना है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बनता है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। और जो आपका सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनता है उसको जनरली हम उसको बोलते हैं एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट किसको बोलते हैं, जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। और जो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना होता है जनरली उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, कंपाउंड, कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड और एलिमेंट, एलिमेंट, कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं जनरली, मॉलिक्यूल्स को जनरली देखो, मॉलिक्यूल्स की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मॉलिक्यूल्स को कैसे बोलते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है जनरली, मॉलिक्यूल क्या होता है जनरली, ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स केमिकली बॉन्डेड। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, एक से ज्यादा एटम्स होते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो क्या होते हैं, केमिकली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। अगर मैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, ठीक है। तो वाटर, ये वाटर में क्या होता है, दो एटम किसके होते हैं, हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का होता है, क्या होते हैं, केमिकली बॉन्डेड होते हैं। इसमें इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, ऐसे होती है, ठीक है। तो जो एक से ज्यादा ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, मोर देन टू एटम केमिकली बॉन्डेड होते हैं, उसको जनरली क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। डेफिनेशन, अगर अदर डेफिनेशन की बात करूँ तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन क्या होगी, मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। ए molecule is defined as the smallest particle of an element or a compound, ठीक है, that is capable of an independent existence। देखो मोलिक्यूल जनरली क्या होता है, मोलिक्यूल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है या कंपाउंड का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब एटम ऑफ सेम एलिमेंट, अगर मैं आप अभी जैसे मैंने आपको बताया, अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना देते हैं, अगर ये क्या दोनों एटम ऑफ सेम एलिमेंट के एटम्स है, ठीक है, तो ये भी जनरली किसकी फॉर्मेशन करेंगे, आपकी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अगर एटम ऑफ, जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये किससे मिलकर रहा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट भी क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है।
तो आपका जो मोलिक्यूल बनेगा वो सेम टाइप के एटम से भी मिलके बनेगा और डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके भी बनेगा, ठीक है। तो एटम जनरली क्या होता है, जो सेम टाइप के पार्टिकल से मिलके बनता है, और मोलिक्यूल जनरली क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से मिलके बनता है और सेम टाइप के पार्टिकल से मिलके बनता है, ठीक है। बट जो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बनता है ना, उसको जनरली हम किसमें काउंट कर लेते हैं, कंपाउंड के अंदर, ठीक है। कंपाउंड भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज द मोलिक्यूल। मोलिक्यूल क्या होता है, जो सेम टाइप के एटम से मिलकर भी बनता है और डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बनता है। जब वो जुड़ते हैं, केमिकली बॉन्डेड होते हैं, तो उनको हम किसके अंदर काउंट करते हैं, मोलिक्यूल्स के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। पिक्चर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली देखो, जो मैटर होता है, मैटर जनरली मैंने आपको बताया था, जो स्टार्ट किया था, मैटर क्या होता है, मैटर कैन बी सब डिवाइडेड। तो मैटर क्या होता है जनरली, जो आपका मैटर होता है, ठीक है। जैसे आपका ये मैटर है, ठीक है, मैटर मैंने आपको बताया था, मैटर क्या होता है, जो क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई इन स्पेस। जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है उसको मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो मैटर भी क्या होता है, सब जो ये मैटर है, ये क्या होता है, आगे डिवाइड हो जाता है किसके अंदर, एलिमेंट के अंदर, मिक्सचर के अंदर, कंपाउंड के अंदर, एटम के अंदर और मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो जैसे हमने भी बात करी एटम्स की, ठीक है। तो एटम क्या होता है, एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट दैट स्टिल रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। मतलब एक ऐसा स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है किसका, एलिमेंट का, दैट स्टिल रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो मतलब जो रिटेन करता है प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट की, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल, जब मैंने आपको बताया जो एटम है वो सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनता है। जैसे आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलके क्या बनाता है, एटम बनाता है, सॉरी मोलिक्यूल बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखो क्या होता है, हाइड्रोजन क्या है, एक एटम है, ठीक है, जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है। द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का, ये आपका जो S2 है, दैट इज द एलिमेंट। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट कंपोनेंट, स्मॉलेस्ट कंपोनेंट क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोनेंट क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। द जो रिटेन प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी रिटेन करता है, एलिमेंट की। मतलब जो एलिमेंट के अंदर जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है एटम, हाइड्रोजन, वही प्रॉपर्टी कौन शो करेगा, आपका हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब जो एलिमेंट शो कर रहा है, एलिमेंट के अंदर जो आपका हाइड्रोजन शो कर रहा है प्रॉपर्टी, वो इस प्रॉपर्टी कौन शो करेगा, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो रिटेन करेगा इसकी प्रॉपर्टी का, द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट दैट स्टिल रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, जो प्रॉपर्टी को रिटेन करेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं मोलिक्यूल की। मोलिक्यूल क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड दैट स्टिल रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, ए केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम। मतलब एक केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम, किसका कम्बिनेशन, केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम। मतलब जो टू और मोर एटम का कम्बिनेशन होता है, जैसे आप वाटर की फॉर्मेशन बनाते हैं, तो वाटर जनरली किससे मिलता बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा एटम का कम्बिनेशन होता है, जब जाके आपका क्या बनता है, वाटर मिलता है, जिसको हम जो क्या होते हैं, केमिकल बॉन्डेड होते हैं, जिसको हम किस में काउंट करते हैं, कंपाउंड में। एक केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम, एक से ज्यादा एटम का कम्बिनेशन, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है।
इसे हम कंपाउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट देखो, एलिमेंट अगर मैं एलिमेंट की बात करूँ तो एलिमेंट क्या होता है, द सब्सटेंस दैट कांट बी रिड्यूस्ड टू ए सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मींस, जो कैन नॉट बी रिड्यूस, जो रिड्यूस नहीं हो सकता सिंपल सब्सटेंस के अंदर बाय केमिकल मींस, मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन से वो क्या नहीं हो सकता, रिड्यूस नहीं हो सकता, कांट बी रिड्यूस टू ए सिंपल फॉर्म, सिंपल फॉर्म में रिड्यूस नहीं हो सकता, ठीक है। तो एलिमेंट जनरली किससे मिलकर बनता है, जो सेम टाइप के एटम्स होते हैं, ठीक है, जो सेम टाइप के एटम कंबाइन होते हैं, सेम टाइप के एटम, आपका एलिमेंट किससे मिलके बनता है, सेम टाइप के एटम से मिलके बनता है, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या आपका कंपाउंड, कंपाउंड मैंने आपको बताया कंपाउंड ऑफ टू और मोर एलिमेंट दैट कैन बी सेपरेटेड यूजिंग केमिकल मीन, कंपाउंड को बेसिकली बट नॉट बाय फिजिकल मीन्स, मतलब कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड जो कंपाउंड होता है ना वो कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर एलिमेंट का, ठीक है। इसको सेपरेट नहीं कर सकते आप फिजिकल मेथड से, ठीक है। फिजिकल मेथड लाइक आप इसको फिल्ट्रेशन डिस्टिलेशन, जो आपका मेथड है लाइक फिल्ट्रेशन से आप इसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है, आपको डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते, ठीक है, कंपाउंड को, ठीक है। इसको कोई आप मतलब आप केमिकल रिएक्शन, केमिकल जब कोई भी कंपाउंड है अगर वो केमिकल उसके अंदर केमिकल चेंज हो सकता है तो उसको हम फिजिकल मेथड से क्या कर नहीं सकते, उसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड ऑफ टू और मोर एलिमेंट दैट कैन बी सेपरेटेड यूजिंग बाय केमिकल मीन, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय केमिकल मीन, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से इसको सेपरेट कर सकते हैं, वो जनरली किसके अंदर आता है, कंपाउंड के अंदर आता है, ठीक है। और मिक्सचर बेसिकली क्या होता है, फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, जैसे साल्ट वाटर, ठीक है। जैसे मिक्सचर बेसिकली आपको पता है कोई भी है, जैसे अगर मैं कोई टू मेटल्स को मिक्स कर देता हूँ, ठीक है, टू मेटल्स को अगर मैं टू मेटल को मिक्स कर दूं, लाइक अगर मैं मिक्स कर देता हूँ आयरन प्लस गोल्ड, ठीक है, आयरन प्लस गोल्ड मिलके किसका मिक्सचर बन जाता है, आयरन और गोल्ड का। तो ये जनरली किसके अंदर काउंट होता है, मिक्सचर के अंदर काउंट होता है, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या किया है, मिक्सिंग कर दी है टू टू किसकी मिक्सिंग, टू मेटल्स की मिक्सिंग कर दी है, ठीक है। तो मिक्सचर बेसिकली क्या होता है, जब हम कोई भी दो चीजों को मिक्स कर देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपका सोल्ट वाटर है, ठीक है, सोल्ट प्लस वाटर, ठीक है, ये भी जनरली क्या होता है, आपका मिक्सचर होता है, सिंपल मिक्सचर, कोई भी एग्जांपल ले लो आप, जैसे सोल्ट के अगर शुगर मिक्स कर दो, दैट आर ऑल्सो मिक्सचर, ठीक है। और इसको हम दैट कैन, और बेसिकली जो आपका मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, फिजिकल मेथड से, फिजिकल मेथड से कर सकते हैं, लाइक उसको आप फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हो, ठीक है, उसको आप इवेपोरेशन से अलग कर सकते हैं, जैसे सोल्टी वाटर होता है जब उसको वाटर के अंदर मिला देते हैं ना, उसको हम मिक्स कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं बाय इवेपोरेशन, इवेपोरेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम फिल्ट्रेशन मेथड से अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, डिफरेंस है जनरली, और डेफिनेशन है आपको, जैसे मैंने आपको बताया एटम के बारे में बताया भी, एटम क्या होता है, जनरली जो सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनता है, ठीक है। और जो आपका मॉलिक्यूल्स है वो क्या बनता है, वो जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं टुगेदर, तो जनरली किसकी फॉर्मेशन होती है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। कंपाउंड क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बनता है, उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। एलिमेंट क्या होता है, जो सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनता है। मिक्सचर बेसिकली क्या होता है, जो जब व्हेन यू हैव मिक्सर वन वन एक से ज्यादा चीजों को जब हम मिक्स कर देते हैं तो जनरली क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है, और जिसको हम किसके साथ सेपरेट कर सकते हैं, बाय फिजिकल मेथड से। फिजिकल मेथड मतलब सिंपल, लाइक आप इवेपोरेशन से अलग कर सकते हो, फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हो, बट जो केमिकली मेथड्स होते हैं उनको बेसिकली वो किस में अप्लाई होते हैं, वो कंपाउंड के अंदर होते हैं। जो आपके कंपाउंड है उसको बेसिकली आप अगर अलग करना चाहते हो तो किसका यूज करना पड़ेगा, आपको केमिकल मेथड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। So I hope you have understand that what is the atoms, what is the molecules, what is the compound, what is the mixture, what is the element, ठीक है। I hope you have understand, ठीक है। उसके बाद में बेसिकली हम डिफरेंस, नाउ वी विल टेल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड मिक्सचर, मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो जैसे आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, ठीक है,
देखो, जैसे आपको कंपाउंड दिख रहा है, ये क्या है आपका कंपाउंड है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, पिक्चर से आपको और भी अच्छा से क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द कंपाउंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, सिंपल सोल्ट, सिंपल सोल्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका देखो जेली बीन्स, मिक्सचर जेली आपने खाई भी होगी जेली। ठीक है, जेली बीन्स ये आपका जनरली क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, जो एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनता है। और कंपाउंड आपका क्या होता है, जैसे आपका सिंपल सोल्ट है, दैट आर द कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि ये किससे मिलकर बना है, सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम प्लस क्लोरीन से मिलकर बना है। ठीक है, आपका NaCl। ठीक है, तो कंपाउंड बेसिकली किससे मिलकर बनता है, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनता है। ठीक है, और आपका जो मिक्सचर है, बेसिकली जब हम कोई भी टू सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। अकॉर्डिंग टू द पिक्चर आई विल डिस्कस। अब मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंस किस किस के बीच में, कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। जिसमें क्या होते हैं, फर्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे आपका वाटर। ठीक है, वाटर जनरली क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, जिसमें किसके कौन कौन से पार्टिकल्स है, किस किस के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, तो इसके अंदर किस किस ओनली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स करके क्या बना रहा है, कंपाउंड। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर इज ए नॉट ए प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे आपका कोई कंपाउंड है, जैसे मैंने अभी वाटर की बात की, तो जो आपका वाटर है, ठीक है, इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ठीक है, चाहे आप कोई भी किसी भी डायरेक्शन में कहीं पे भी कहीं पे भी आप पता लगाओगे, मतलब अगर इधर देखोगे तो भी आपके दो हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा। ठीक है, अगर यहाँ देखोगे तो भी आपका दो हाइड्रोजन होगा, एक ऑक्सीजन होगा। ठीक है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल से कंपाउंड, सॉरी, जो आपका एटम से कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है ना, तो क्या होता है, वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, केमिकली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी कहीं पे भी आप वेरिएबल जो आप देखोगे वाटर के अंदर, तो वाटर के कहीं पे भी आप देखोगे तो वहां पे आपको दो दो हाइड्रोजन मिलेगी और एक ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, केमिकली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, सेकंड बात करें कंपाउंड के अंदर, तो एक कंपाउंड इज ए न्यू मटेरियल। कंपाउंड क्या होता है, एक न्यू मटेरियल होता है विद प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट कंस्टिट्यूट द कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अब कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है कार्बन प्लस ऑक्सीजन से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या आपकी एक गैस है, इसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग होती है, बट जो आपका कार्बन है, कार्बन की प्रॉपर्टी कुछ होगी, अलग होगी। ठीक है, कार्बन की प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है, अलग होती है इसकी प्रॉपर्टी, तो इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। ठीक है, क्योंकि जब व्हेन यू बर्न द कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, जब आप कोयले को जलाते हो, ठीक ठीक, सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जब आप कोयले को जलाते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है, कोयला क्या होता है, जनरली सॉलिड की फॉर्म में होता है। ठीक है, बट जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है ना, तो क्या निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है। कोयले की प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग होगी। जो कार्बन होता है उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, ऑक्सीजन की क्या होती है, प्रॉपर्टी अलग होती है। ठीक है, तो मैं मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, कि कंपाउंड इज ए न्यू मटेरियल, मतलब जब कंपाउंड कोई भी एटम जब मिक्स होते हैं ना, तो उससे जो
कंपाउंड बनता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो डिफरेंस होती है। जैसे अब सिंपल सा एग्जांपल पहले लेते हैं, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या होती है, गैस, दोनों मिक्स होती है तो क्या बनाती है, वाटर, जो क्या है, लिक्विड। इसकी प्रॉपर्टी अलग है, हाइड्रोजन है उसकी प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन क्या है उसकी प्रॉपर्टी अलग है। तो सेकंड पॉइंट में ये लिखा हुआ है, कंपाउंड इज ए न्यू मटेरियल की प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट कंस्टिट्यूट द कंपाउंड। ठीक है। थर्ड आपका देखो क्या दिया हुआ है, इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय फिजिकल मेथड। ठीक है। तो जब हम कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है ना, उसको हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब हम सैंड के अंदर वाटर मिलाते हैं, ठीक है, तो उसको हम फिजिकली मेथड, सॉरी, फिजिकली मेथड से इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड बाय फिजिकल मेथड। मतलब आप फिजिकल मेथड से इसको अलग नहीं कर सकते। मतलब आप अगर फिजिकल मेथड की बात करूँ, लाइक अगर फिल्ट्रेशन की बात करूँ, ठीक है, फिल्ट्रेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, इससे आप क्या कर सकते हो, कंपाउंड को अलग नहीं कर सकते। ठीक है। इसके लिए आपको कोई ना कोई केमिकल मेथड यूज करना पड़ेगा जिससे आप इसको अलग कर पाओ। ठीक है, जो कंपाउंड की फॉर्मेशन हो। ठीक है, इसको सिंपल मेथड से अलग नहीं कर पाओगे, लाइक आपका फिजिकल मेथड हो गया, ठीक है, फिल्ट्रेशन हो गया आपका, इन चीजों से फिल्ट्रेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, इनसे आप अलग नहीं कर सकते कंपाउंड। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या दी हुई है, कंपाउंड द एलिमेंट आर कंबाइंड इन डिफाइनेट रेशियो। ठीक है, मतलब जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है ना, उसमें जो एलिमेंट होते हैं डिफाइनेट रेशियो में होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स करके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो हमेशा जब भी वाटर बनेगा तो यहाँ पे जो रेशियो रहेगा ना, वो कितना रहेगा, 2 रेशियो, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, नहीं, यहाँ पे हमेशा जो रेशियो रहेगा ना, वो 1:8 पर रहेगा। मतलब जब भी वाटर बनेगा तो वहां पे जो रेशियो रहेगा ना, वो कितना रहेगा, 1:8 के अंदर रहेगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब मिक्सचर की बात कर लेते हैं। तो मिक्सचर मैंने आपको पहले भी बताया था, मिक्सचर इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस प्योर नहीं होता। जैसे उसमें क्या होते हैं, वेरियस काइंड ऑफ एटम होते हैं। जैसे सिंपल सा सॉल्यूशन बता देता हूँ, वाटर, वाटर प्लस साल्ट सॉल्यूशन, वाटर प्लस साल्ट सॉल्यूशन, ये क्या आपका मिक्सचर है। ठीक है। तो मिक्सचर किसी का भी हो सकता है, जैसे मेटल का मिक्सचर हो गया, कोई भी मेटल ले लो आप, उनका मिक्सचर हो गया। ठीक है। तो मिक्सचर बेसिकली डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बनता है। ठीक है। सेकंड देखो क्या दिया हुआ है, मिक्सचर इज नॉट ए न्यू मटेरियल। मिक्सचर कोई न्यू मटेरियल नहीं है। ठीक है। जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल जैसे जो आपका साल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, तो ये कोई न्यू मटेरियल नहीं है। अगर आप इसको इवेपरेट करोगे, अगर इसको इवेपरेशन करोगे ना इसका, तो इवेपरेशन प्रोसेस से क्या हो जाएगा, साल्ट अलग हो जाएगा आपका, वाटर अलग हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें आप इसको आप सिंपल फिजिकली मेथड से आप क्या कर सकते हो, मिक्सचर को क्या कर सकते हो, सिंपल फिजिकली मेथड से क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकती हो। ठीक है। थर्ड आपका क्या दिया हुआ है, इट इज यूजुअली पॉसिबल टू सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर बाय फिजिकल मेथड। देखो इसमें बोला हुआ है कि जो मिक्सचर के जो कोई भी जो मिक्सचर होता है ना, उसको हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, सिंपल मेथड से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। चाहे वो फिल्ट्रेशन हो, चाहे वो इवेपोरेशन हो, ठीक है, डिकैंटेशन हो, मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं। ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो बेसिकली आज मैंने किन किन चीज़ों को कवर किया है, आज मैंने एटम्स के बारे में बताया, मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया, कंपाउंड्स के बारे में बताया, मिक्सचर के बारे में बताया, ठीक है, और मैटर्स के बारे में बताया। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू रीट एग्जाम। ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट ऑल दिस थिंग्स। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है। और मेरे मेरा जो चैनल है दीप केमिस्ट्री के नाम से, उसको सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। लाइक करना, शेयर करना। ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।